क्या उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो वह रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। दोस्ती हो या प्यार, किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संसद के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना का सर्वे सर्वा जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की बिना अनुमति के न युद्ध किसी देश से युद्ध किया जा सकता और ना ही विराम किया जा सकता। जब भी कोई कानून बनाना है, लोकसभा से पारित करके राज्यसभा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय जी के जब साइन हो जाएंगे तभी वह कानून बन पाएगा। और जैसे इस समय वर्तमान में अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इसके पहले झारखंड की राज्यपाल के रूप में रहीं। बहुत ही संघर्ष का जीवन रहा इनका, और सबसे यंगेस्ट बनने वाली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, 15वें नंबर की। तो साथियों, राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे क्या क्या शर्तें हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता हो। पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल की उम्र हो, पागल या दिवालिया ना हो। राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन कहो, मतलब 50 लोग अपना लिखित दें और 50 लोग समर्थन दें कि हाँ, हम इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो भी विधानसभाएं हैं उनकी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब जो एंग्लो इंडियन वाले थे वो भी नहीं शामिल होंगे, और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय वो भी नहीं शामिल होंगे, और राज्य के जो विधान परिषद हैं 6 राज्यों में वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो साथियों, देख लेंगे हम राष्ट्रपति का उल्लेख जो भाग 5 के 52 से अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऐसे अगर देखा जाए तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है, लेकिन राष्ट्रपति का प्रावधान कितने में है? 52 से 61 तक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। जम्मू कश्मीर की जो विधान सभा है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहां पर 114 हैं, जिनमें कि 24 पीओके पाक अधिकृत हैं, और शेष कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां की विधानसभा 70 सीटें हैं, पांडिचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। तो ये सभी लोग किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और राज्य की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और उसके बाद राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद देखो 52 में बताया गया अनुच्छेद में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 कहा गया संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। उसके बाद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। उसके बाद अनुच्छेद 55 में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव कराया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद अनुच्छेद जो 57 कहा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति दोबारा चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता। जैसे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके। कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति बने।
दोबारा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि जो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिए हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने जरूरी हैं। और जैसे उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत होती है। उसके बाद क्या होगा कि अनुच्छेद जो 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, 15,000 रुपये जमानत जमा करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति में 15,000 जमानत, राष्ट्रपति में भी 15,000 जमानत जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद कहा गया पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। उसके बाद जो अनुच्छेद 60 बताया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति महोदय जी शपथ ले सकते हैं। अब अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। पहली चीज है कि 1/4 सदस्य इन पर लिखित ब्लेम लगाएं। किस पर, राष्ट्रपति जी पर, कि भैया आप पर ये ब्लेम लग रहा है। और कंडीशन क्या होगी, ये या तो संविधान का उल्लंघन करें, क्या करें, संविधान का उल्लंघन करें, या किसी देश के प्रभाव में आ जाएं। उसके बाद लिखित तो दे देंगे और 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा। किसको सूचना देना होगा, राष्ट्रपति महोदय को, कि आप पर महाभियोग लग चुका है। ये प्रक्रिया आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन 1/4 लोग ब्लेम लगाएं। लेकिन वही अगर उपराष्ट्रपति पर अगर आपको ब्लेम लगाना है तो मुद्दा राज्यसभा से ही उठेगा, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, कितना मिलता है, 5 लाख महीना मिलता है, सबसे अधिक वेतन भारत में राष्ट्रपति का। उसके बाद 2/3 सदस्य लोकसभा से पारित कर दें और 2/3 राज्यसभा से पारित कर दें। दोनों सदनों से जब पारित होगा तब राष्ट्रपति महोदय जी को इस्तीफा देना होगा। अपना इस्तीफा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। फिर 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे राष्ट्रपति को हटाने में।